Hello, engineers. Hope you guys are doing well. Welcome to Construct with Amir. सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे या पास आउट्स होंगे या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे. सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, और you may get to see this question or get this question in interview sessions also, that what is civil engineering. So सिविल इंजीनियरिंग क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है कि ये डोमेन है क्या. तो वैसे अगर हम लोग सर्च करने जाएं तो इसका एक रटा रटा ऐसा डेफिनेशंस आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पर मिल जाएगा. इंटरनेट पर आप कहीं भी गूगल वगैरह कर सकते हैं, वहाँ आपको इसके बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे. बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर डोमेन को देखते हुए, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आपका खुद का क्या ओपिनियन है, आप इस फील्ड से क्या समझते हो. तो पहला टास्क ही आपका ये होता है कि व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग. आपका पर्सपेक्टिव ही डिसाइड करता है कि आप इस प्रोफेशन में आगे कहाँ तक जाने वाले हो, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो, टैकल कर रहे हो. दैट्स इट. और आपका आंसर जो कुछ भी होगा वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, उस आंसर को भेजेंगे इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट एवर यू थिंक अबाउट दिस प्रोफेशन. आप बस वो टाइप कीजिए, भेजिए. आई पर्सनली वांट टू नो ऑल ऑफ यू कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए मैं कैलिब्रेट करूँगा, उस हिसाब से इस कंप्लीट सेशन को मैं इवेलुएट करूँगा. अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो 3 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं, और मेनी अमंग ऑफ अस गो फॉर बीटेक. सो जो आप ये 3 इयर्स या 4 इयर्स के जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसके बाद जो कुछ भी लर्निंग होती है आपकी, जो कुछ भी आप अपने आपके एक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या वो वर्थ इट हैं आपको आपके करियर में आगे ले जाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, जो भी आपने एम्बिशन किया हुआ है उसको अचीव करने में. तो पहला क्वेश्चन ही आपका ये अराइज होता है, और यहीं से आपका एक बेसिक असेसमेंट स्टार्ट होता है. रैदर दैन कि आपको कोई दूसरा आके जज करे, आप खुद से खुद को पहले आप इवेलुएट करें कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. आर यू कैपेबल इनफ टू मेक अ स्टार्ट ऑफ योर करियर, और यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर स्किल सेट्स. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है वो ये है. उसके बाद आ जाते हैं कि जब हम बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, सपोज़ आफ्टर वी डू बीटेक, तो होता क्या है कि एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर होता है. बीटेक करने के बाद हम आ जाते हैं इस फेज़ पे. बट ये सैड इमोजी क्यों है? ये सैड इमोजी वैसे इंजीनियर्स के लिए है जिनके पास एक प्रॉपर स्किल सेट्स नहीं है अपने करियर को अचीव करने के लिए. तो इनके साथ क्या आ जाता है प्रॉब्लम, कि इनका यहाँ इस पीक पे आने के बाद ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं. जो फाइनल ईयर इनके ग्रेजुएशन का होता है, डिप्लोमा का होता है, बीटेक का होता है, तो उसके बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. सो ये प्रॉब्लम किसी एक पर्सन की नहीं है. मोस्ट अमाउंट मेजॉरिटी ऑफ अस हु बिलोंग्स टू सिविल डोमेन, स्पेशली चूँकि हमारे फील्ड में क्या होता है कि कैंपस सिलेक्शन भी काफ़ी गिने चुने होते हैं. तो यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है हमारा. सो जिनके पास अगर ये प्रॉपर स्किल सेट्स नहीं है तो उनका डाउनफॉल होगा. और जिन्होंने अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम किया है, जो कि ये ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये आपके करियर और बीटेक ईयर के बीच में एक गैप है. ठीक है, हमें इस गैप को ओवरकम करना है. तो इस गैप को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे जो कि हमारी गाड़ी को, करियर की गाड़ी जो है उसको आगे लेकर के जाएगा. तो यहाँ पर अब इस ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं. ट्रस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इधर परसुइंग और ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो कि सिविल ब्रांच से बिलोंग करते होंगे. तो ये जो ट्रस्ट आप बनाओगे,
तो ये ट्रस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स अपने अंदर बिल्टअप करने होंगे, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग स्किल्स बिल्टअप करने होंगे, और ये ऑल टुगेदर आपका क्या हो जाएगा, जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाता है देन यू कैन गो अहेड विद योर करियर, और फिर आगे आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये लैक ऑफ स्किल्स की वजह से। अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल होगा तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी, या हम जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइफ का मतलब ये नहीं है, ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कर लिया तो बस, अगर हमारे पास जॉब है तो ही हमारी लाइफ सेट है, अदरवाइज नथिंग एल्स। सो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन डू फ्रीलांस, यू कैन गो इन टीचिंग प्रोफेशन। सो whatever you want to do, first of all you need a proper skill sets, a proper knowledge, a proper idea about what you are going to do. So ये होना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं स्किल सेट्स की। तो हमें स्किल सेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाता है सीमेंट, सैंड, स्टोन। देन कम्स टिम्बर, पुट्टी, प्राइमर, पेंट, रीइंफोर्समेंट्स। तो ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। अगर जब कभी भी आप इनिशियल लेवल पे जाते हैं, बेसिक लेवल पे एज अ इंटर्न कहीं आप जाते हैं अपने एकेडमिक ईयर के दौरान, तो वहाँ आप नोटिस करेंगे कि आपको जो आपका फर्स्ट डे होगा वो पहले आपका बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में आपको वो लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो इसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये मोस्टली आपके स्पेसिफिकेशंस को अडॉप्ट अफेक्ट करेगा। देन आपका प्रोक्योरमेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपका जो कॉस्टिंग है प्रोजेक्ट का वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन कम्स ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग रीडिंग एक क्रूशियल पार्ट है। मोस्टली बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट करने से डरते हैं कि भाई ड्राइंग रीडिंग है, कैसे है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लाइन खींचा हुआ है, कैसे सेक्शन है, प्लान है। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। अगर आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा होगा या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा अपने करियर सेशन में, तो ये आपने अगर 30 to 40% भी अगर आपने उसमें अपना इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे रीड करते हैं, क्या करते हैं। और अगर नहीं भी तो हम लोग बिल्कुल इसको स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस में, जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। फिर आ जाता है जब आप ड्राइंग की मेज़रमेंट कर लेते हैं, देन आता है साइड पर जो अगला टास्क होता है वो होता है मॉडल मेज़रमेंट। आपको जाके उस एक्चुअल मॉडल को मेज़रमेंट करना होता है। इधर यू डू इट फ्रॉम योर ड्राइंग और यू डू इट ऑन साइट। सो आपको मेज़रमेंट्स लेने ज़रूरी हैं, चूँकि उनके बेसिस पे आप टेक ऑफ क्वांटिटी ड्राइव करेंगे और फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर आता है बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS। ये बेसिकली होता क्या है कि आपकी रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी साइट पे कितनी लगनी है वो डिसाइड होता है। जैसे यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, अगर आप रीइंफोर्समेंट का 1 मीटर में वेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो ये सब आ जाता है। उसके बाद आता है आपका IS कोड्स। क्योंकि जब आप एक इंजीनियर हैं, साइट पर हैं, काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आपको एक कोड होता है जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना मस्ट है। आपको कुछ भी काम करना है बाय फॉलोइंग दोज कोड्स, यू हैव टू गो थ्रू दोज कोड्स, यू कांट सिंपली वॉयलेट दोज थिंग्स। तो आप सिंपली उन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों से। और वो बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशंस के लिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, लाइफ के लिए, वो हर एक चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, उससे किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को इरेक्ट करने के लिए हमें नीड होती है फॉर्म वर्क की। जो फॉर्म वर्क हम बनाते हैं, इधर वी यूज़ वुडन प्लाई बोर्ड्स और स्टील सेक्शन प्लेट्स, MS प्रॉप्स। सो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं फॉर्म वर्क के अंदर में भी, जो कि हम अपने आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा लेआउट, कि बिल्डिंग का जो भी है। अब आज अगर आपको हाथ में हम ड्राइंग दे दें और आप जाएं साइट पे एग्जीक्यूट करने के लिए, सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ऑल दोज थिंग्स, फर्स्ट यू मस्ट हैव अ आइडिया अबाउट लेआउट। सो आप अपने बिल्डिंग का स्टार्ट कहाँ से लेने वाले हैं, हाउ यू विल मेक ग्रिड
तो हमने ग्रिड्स तो काफ़ी पेजेस पे और सॉफ्टवेयर्स पे बहुत सारे बनाए, बट अब आपको उन ग्रिड्स को जा कर के एग्जीक्यूट करना है रियल लाइफ में। आपको साइट पे जाके उन ग्रिड्स को बनाना है। सो आप उन ग्रिड्स को कैसे बनाएंगे? हाउ यू विल चेक दैट योर ग्रिड्स हैव सेम डायगोनल वैल्यूज़ फ्रॉम बोथ द साइड्स, और एज पर ड्राइंग आपके ग्रिड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, व्हाट यू विल नीड नेक्स्ट, सो आपको अब उसका लेवल करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल आप बिल्डिंग की हाइट अचीव करेंगे ग्रेजुअली। सो आगे आने वाले सेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ सॉफ्टवेयर स्किल सेट्स भी हैं जो कि आपको अपने अंदर डेवलप करने होंगे, जैसे MS ऑफिस काफ़ी फैमिलियर है, हम सब लोग जानते हैं अपने स्कूल टाइम से ही कि MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक है पार्ट, बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसमें कि MS एक्सेल है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है और MS प्रोजेक्ट भी है, जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे डोमेन से काफ़ी एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्राफ्टिंग पर्पस, फॉर टेक ऑफ क्वांटिटीज़, टू मेक शॉप ड्राइंग्स एंड ऑल। सो कभी कभी साइट पे होता क्या है कि हमारे बहुत सारे ड्राइंग्स आते हैं, तो उन ड्राइंग्स को मैनुअली ऑन पेपर हैंडल करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी एक DWG फाइल हम अपने सिस्टम में लेके, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी हमारे पास डिवाइस है जिसमें हम उन ड्राइंग्स को ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम उनकी एक DWG फाइल रखते हैं जिस पे हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। कुछ मिसिंग मेजरमेंट्स होते हैं तो उनको वहाँ से हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और कहीं कुछ एरर दिखता है तो उसको हम लोग पॉइंट आउट करके फिर रिटर्न करते हैं कंसल्टेंट को, टू गेट अ फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दैट व्हाट वी हैव टू डू नाउ। सो बहुत कंस्ट्रक्शन फेजेस के दौरान बहुत सारे क्लैशेस आते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो और जब कभी आप ये इतने सेक्शंस पर काम कर लोगे, आप इन पर्टिकुलर एरियाज पे काम कर लोगे, देन अ डे विल कम व्हेन यू विल बी कॉल्ड एज स्किल्ड इंजीनियर, और उस दिन आपकी मार्केट वैल्यू होगी। और एक स्किल्ड सिविल इंजीनियर की मार्केट वैल्यू आज के डेट में मिनिमम 25 to 35,000 पर मंथ वो ईज़िली अर्न कर लेते हैं। ये उनकी मार्केट वैल्यू होती है। और एक साथ ही साथ इन स्किल सेट्स पर काम करने के बाद जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होगा वो होगा कि आप जॉब के लिए सही जगह टैप करें, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस जगह टैप करें। सो आगे आने वाले सेशंस में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और फॉर टुडे दैट्स enough, and hope you guys like this video. Like, share, subscribe, whatsoever you can do with this, just do it, and that will be a great help or support from your end to me, and that will also encourage me to give you better contents, better informative videos, knowledge, and idea that what you have to do with your career in upcoming futures. So thank you, signing off, see you soon.